CTD पंजाब ने सूबे के मुख्तलिफ शहरों में 415 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 34 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया। तर्जुमान CTD के मुताबिक लाहौर से 2 और बहावलपुर से फितना उल खवारिज का एक खतरनाक दहशतगर्द धमाका खेज मवाद समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद जानेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे वसीम रियाज से। वसीम, मजीद क्या बताया गया है तर्जुमान CTD की जानिब से? जी देखें, बिल्कुल तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दी के खदशात के पेश नजर CTD ने पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में 415 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए हैं, जिसमें 34 दहशतगर्दों को जब गिरफ्तार किया गया है। अच्छा, ये कार्रवाई जो है ये लाहौर, बावलपुर, ननकाना साहब, रावलपिंडी, मियांवाली, गुजरांवाला, जेलम समेत मुख्तलिफ शहरों में जो की गई है। लाहौर से 2 और बावलपुर से एक फितना उल खवारिज का खतरनाक दहशतगर्द धमाका खेज मवाद में जो है वो गिरफ्तार किया गया है। दहशतगर्दों से जो मजीद चीजें बरामद की गई हैं उनमें धमाका के मवाद, हैंड ग्रेनेड, एक डेटोनेटर, 1880 फ्यूज, तार और EID बम जो है वो शामिल है। तमाम दहशतगर्दों की शिनाख्त का अमल जो है मुकम्मल कर लिया गया है। दहशतगर्दों ने कानून नाफिज करने वाले इदारों और खास मुकामात पर हमले की मनसूबाबंदी कर रखी थी। इनसे मजीद तफ्तीश जारी है और CTD का जो है वो ऑपरेशन भी जारी है। CTD ने मुख्तलिफ में एक माह के दौरान 5000 से ज्यादा बॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 604 मुस्तबा अफराद को जो है वो गिरफ्तार किया है। जी वसीम, साथ ही रहेगा, इस खबर के हवाले से भी बताएगा। लाहौर के इलाके चांदनी चौक टाउनशिप पर बस और पिकअप में तसादुम हो गया। हादसे में एक शख्स जाँ बहक और एक जख्मी हुआ है। मजीद क्या मालूम हो सका? जी, ये 2 गाड़ियों में जो है वो तसादुम हुआ है, जिसकी तेज रफ्तारी के बाद दोनों गाड़ियां जो है वो आपस में जो है वो टकराई। चांदनी चौक का ये इलाका है और बस और पिकअप के दौरान ये तसादुम हुआ, जिसमें एक शख्स जो है वो मौका पर ही हलाक हो गया, जबकि दूसरा जो है वो जख्मी हुआ। इतला मिलने पर जो इमदादी टीमें हैं वो मौके पर पहुंची, पुलिस मौके पर पहुंची। जो हलाक हुआ है शख्स, उसकी लाश को पुलिस ने अपनी तहवील पे ले लिया है, जिसकी शिनाख्त का अमल मुकम्मल किया जा रहा है और फिर 174 की कार्रवाई जो कानूनी कार्रवाई होती है वो मुकम्मल कर मुर्दा के हवाले की जाएगी, जबकि जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। बहुत शुक्रिया वसीम रियाज इन तफसीलात के लिए।